जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक ये उड़ने वाली गर्दो गुबार ये धूल नहीं, आला हजरत ने जिस खाक की तरफ इशारा किया है, पहले लकड़ी जलती है, जलने के बाद अंगारा बनती है, अंगारा बनने के बाद कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद राख बनती है, राख बनने के बाद फिर खाक बनती है। आला हजरत फरमाते हैं दुश्मनान रसूल के सामने इतना जिक्र करें, इस मोहब्बत के साथ जिक्र करें कि वो जलें, जलकर अंगारा हो जाएं, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाएं, कोयला होने के बाद राख हो जाएं, राख होने के बाद खाक हो जाएं, और फिर उसी खाक पर पैर रखकर कहिए कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। इस हम में कितने लोग शरीक होना चाहते हैं? वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलें या रसूल अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। किसी ने सवाल किया मौलाना अहमद रजा ये दम में कब तक दम रहेगा? तभी तक आप अपने आका का जिक्र करेंगे तो मंसूरपुर का कोई भी दीवाना आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहेगा बेवकूफ, मेरे आला हजरत तो पहले ही कह गए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। आला हजरत फरमाते हैं पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मोहब्बत और एहतराम के साथ जो मेरे भाई बहुत दूर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो जरा करीब आकर बैठ जाएं। ये महफिल मुस्तफ़ा है, ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, ये मिंबर रसूल है, इस पर उलमा अहले सुन्नत बैठेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि उलमा बताते हैं ये हक है कि जो मिंबर रसूल के, जो इन उलमा के जितना करीब होता है, रहमत परवरदिगार उससे उतना ही करीब होती है। तो आप इस तरह से ना खड़े हो भाई, आप भी आ जाएं इधर, इधर आकर बैठ जाएं। अरे अगर इधर आकर बैठे, जैसे वहां खड़े हैं वहां बैठे ऐसे यहां बैठ जाएं, बल्कि यहां तो और आराम में बैठेंगे आप। क्या बात है भाई? अरे आपसे ही कहा जा रहा है हजरत, कहां जा रहे हैं? अरे आने को जाना समझते हैं यहां, इससे अच्छा था कि हम कहते ही नहीं। माशाअल्लाह ये जलसे हैं भाई। अच्छा एक बात बताऊं मैं, लोग बड़ा दूर दूर रहते हैं, एक बात बता दूं, कारी नज़ार माहिम साहिब बहुत बेहतरीन कारी भी हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं, और बहुत बड़े शायर भी हैं। हिंदुस्तान के अंदर रोजाना 150-200 जलसे होते हैं, शायद कोई ऐसी रात का ऐसा जलसा जाता हो कि जिसमें इनका कलाम ना पढ़ा जाता हो। वो जात कारी माहिम साहब के पैकर में यहाँ मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, ये जानते हैं, और जानते तो आप भी हैं कि मौलाना लोगों से भागकर जाओगे कहाँ। पैदा होते हो तो अजान मौलाना ही पढ़ते हैं, बेशक, है नहीं? थोड़े से बड़े होते हो, दीनदार घराना है तो छठी में मिलाद मौलाना ही पढ़ते हैं। शादी में कितना ही तूफाने बदतमीजी हो जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन एक लड़की तुम्हारे ऊपर हलाल तभी होती है जब कोई मौलाना निकाह पढ़ाता है। बेशक बेशक। अरे बात सही है नहीं? करोड़ों से लाखों से रुपया खर्च कर लो, सब बेकार है। एक लड़की तभी तुम्हारे ऊपर हलाल होती है जब मौलाना निकाह पढ़ाता है, उसके बाद जब इंतकाल होता है तो नमाज जनाजा भी मौलाना ही पढ़ाता है। और अभी मौलाना से पीछा नहीं छुटा है। न जाने कितने ऐसे होते हैं जिनको पूरी जिंदगी हो जाती है चौराहों पर मौलाना लोगों की बुराई करते हुए, ना वो इस लायक होते हैं कि अपने बाप की कब्र पर फाता पढ़ सके, न उनकी औलादें इस लायक होती हैं कि उनकी कब्र पर फाता पढ़ सके। बेशक
यही जमात ऐसी है कि जो बुराई करता रहा पूरी जिंदगी, जिसकी बुराई हो रही थी वही हाथ उठाकर कहते हैं मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। कैसी मुखलिस जमात है यार, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मुखलिस जमात तुम्हें मिल नहीं सकती। बेशक बात बेशक। सही है नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे सही कह रहा हूं तो बोलिए सुभान अल्लाह, या सही बात पर रोककर मुझे ही को कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह? सुभान अरे जब मैं अच्छी बात कह रहा हूं तो आपको बोलना चाहिए। सारे लोग, कितने लोग बोलना जानते हैं सुभान अल्लाह के माने हैं अल्लाह तू पाक है? कितने लोग अपनी जबान को अल्लाह के नाम पर अल्लाह की पाकी बोलेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इधर के लोग हमारे भाई जरा सुस्त हैं, मैं चाहता हूं जरा इधर के लोग भी इधर के खामोश रहें, जरा इधर के अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, इस ख्याल में मत रहिए, बहुत से लोग कहते हैं अगर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दिया तो बुखार नहीं आएगा, हाथ में दर्द नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूं। हाँ, ये तो जगाने के लिए आपको हाथ उठवाए जाते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, सबसे अहम चीज है जिंदगी में नमाज। और एक बात और बता दूं, जब बात आई है उसके बाद कारी साहब का जैसा इशारा होगा उसी इशारे की पगडंडियों पर चला जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, मुफ्ती स्वाले साहब शेखुल हदीस जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ फरमाते हैं अगर मैं मुकर्रिर होता तो तकरीर में सबसे ज्यादा जोर मैं कुरान पर देता। क्या ये लोगों अपना कुरान सही कर लो। आपको 20 साल हो गए, एक तो नमाज पढ़ते नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, लेकिन 20 साल 40 साल 50 60 70 80 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए। पूरी जिंदगी ना किसी कारी को नमाज सुनाई, ना किसी हाफिज, ना किसी आलिम, ना किसी इमाम को नमाज सुनाई। जब आपने किसी को नमाज सुनाई नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि आप नमाज सही पढ़ रहे हैं? अरे बात सही है नहीं है? जब भाई पूरी जिंदगी ना आपने किसी को अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाई, ना सूरे कोई और सूरत सुनाई, ना ये पता है कि रुकू में पढ़ा क्या जाता है, जो पढ़ते हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सजदे में जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, जब किसी को हमने सुनाया ही नहीं है जानने वाले के, तो कैसे जानते हैं कि हम नमाज सही पढ़ रहे हैं? ये बात याद करके ले जाएं नाज़िर रज़ा की ये गुफ्तगू में कि आप कुछ याद रखें या ना रखें, अपनी निजामत में ये बात याद रख लें कि अभी से सीख लें, 10 मिनट या 20 मिनट अपने इमाम साहब को दें, कम से कम जिंदगी में अपनी नमाज तो सही कर लें ताकि आपकी अपनी नमाज सही होती रहे। इसका ख्याल रखना है। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ एक शेर पढ़कर हजरत हाफिज इब्ने हसन साहब को मैं आवाज देता हूं। पूरा